उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश की खनन नीति को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने खनन नीति के जरिए भारी भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने दावा किया है कि इस नीति के तहत भाजपा ने अपना भंडार भर लिया है। यही नहीं, उन्होंने ईडी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर ईडी ईमानदारी से जांच करे तो पूरी भाजपा बेनकाब हो जाएगी। बता दें, खनन नीति को लेकर उत्तराखंड में पहले भी विवाद उठते रहे हैं, लेकिन इस बार हरक सिंह रावत का यह बयान राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे सकता है। हालांकि भाजपा की ओर से अब तक इस बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, परवश शांति न्यूज। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से दस्तक। मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए, जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निशंक के समय में रिस्क केस की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई इस केस में। वही खनन पट्टों में हुआ है।